कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता गो सेवक मैत्री कल्याण संगठन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को दिया। कार्यकर्ता गो सेवक मैत्रियों ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग पर गो सेवक कार्यकर्ताओं का शोषण करने का आरोप लगाया। दूध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत किए जा रहे टीकाकरण मानदेय मात्र 5 रुपए देने पर आक्रोश भी व्यक्त किया। कार्यकर्ता गो सेवकों ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, बछियाकरण, पशुओं में ट्रेनिंग, प्राथमिक उपचार, अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में विभाग को हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन विभाग बीमा और मैत्रियों को मानदेय स्वरूप सम्मानजनक राशि तक नहीं दे रहा है। प्रदेश व्यापी अभियान के तहत जिला कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता गो सेवा मैत्री कल्याण संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिला कार्यकारिणी के द्वारा दिए गए ज्ञापन में मैत्रियों को मानदेय स्वरूप सम्मानजनक राशि प्रदान करने, वर्तमान में दी जाने वाली AI 50 रुपए, बछुल पुनर्गठन मद 100 रुपए, टीकाकरण 5 रुपए की राशि मैत्रियों के जीवनोपयोगी योग नहीं है, इस राशि को बढ़ाए जाने, मैत्रियों को मानदेय राशि का भुगतान भी गौशालाओं की तर्ज पर प्रतिमाह किए जाने, भारत पशुधन ऐप को पंचायत स्तर पर मोबाइल में और सरल बनाए जाने, मैत्रियों को दुर्घटना बीमा प्रदान किए जाने, पशु गणना की राशि संपूर्ण मध्य प्रदेश में शीघ्र प्रदान किए जाने, अन्य मांगे की गई हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, गो सेवक मैत्री कल्याण संगठन से जुड़े गो सेवक कार्यकर्तागण शामिल रहे। हम पशुपालन विभाग से प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता मैत्री, जो पशुपालन विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत पशुपालन के क्षेत्र में सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती है उसके क्रियान्वयन में हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम लोग किसान के घर जाके उनको विभाग की सारी योजनाएं, और उसमें इस समय मेन जो हमारा काम है पशुपालन विभाग द्वारा और सरकार द्वारा जो मध्य प्रदेश को दूध के क्षेत्र में समृद्ध बनाने के लिए 9% आज दूध उत्पादन है, उसको 20% करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम उसमें सहयोगी के रूप में पशुपालन के क्षेत्र में हम अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे साथ एक समस्या अभी उत्पन्न हुई है कि एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया जो है वो दूध को समृद्ध बनाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए दूध के क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, गौशाला के क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, गौ माता के क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, मगर हम गो मैत्री आज बिल्कुल अनाथ हो गए, क्योंकि हमारी कीमत विभाग ने 5 रुपये लगाई है कि हम दिन भर में 10 काम करेंगे, हमें 50 रुपये मिलेगा। और हम स्वरोजगार योजना है, स्वरोजगार योजना में हम काम ना करके हम जाएंगे किसान के घर, फलानी पंचायत में जाएंगे, पूरा प्रोटोकॉल निर्वाचन जैसा है, जैसे कि आज SIR चल रही है, इस तरह की गणना हम लोग कर रहे हैं, और उसके बदले हमें एक काम में 2-3 घंटे लगते हैं। 2 पंचायत में जाना रहता, 5 रुपये हमें प्रत्येक परिवार मिल रहा है। हमने हमारे विभाग के मुखिया जी से, मंत्री जी से, सभी से निवेदन किया कि ये 5 रुपये न्याययुक्त अगर है तो आप हमें बताइए, ये कहीं से भी न्याययुक्त नहीं है। हमारी कीमत आज विभाग 5 रुपये की कर रहा है, जो 20 साल से गौ माता के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में हम इतना योगदान दे रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले जा के हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि आप हमारे साथ इतनी जाति मत करिए, और अगर हमने काम करने से विरोध किया, हमने प्रदेश के मुखिया, प्रमुख सचिव, माननीय मंत्री जी और माननीय डायरेक्टर साहब से ये निवेदन किया कि हम 5 रुपये में काम नहीं करेंगे। उसके बदले में अगर हम काम नहीं कर रहे तो विभाग हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है कि आप काम नहीं करेंगे तो आपका कंटेनर छीन लिया जाएगा, आपका ये कर दिया जाएगा, आपका पंजीयन नष्ट कर दिया जाएगा। हमारे गौसेवक बेचारे डरें कि काम करें। प्रवक्ता कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता मैत्री गौसेवक कल्याण संगठन मध्य प्रदेश से हूँ। एक पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जो दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इसका प्रथम चरण हो चुका है, और प्रथम चरण में प्रदेश के पूरे मैत्री कार्यकर्ताओं ने पूरे हर्ष के साथ, पूरे जोश के साथ और ईमानदारी निष्ठा के साथ कार्य किया। और जब ये द्वितीय चरण में आया है, जिसमें 5 रुपये हमें मानदेय स्वरूप प्रति पशुपालक के रूप में दिए जाएंगे। एक दिन में मुश्किल से 10 से 20, अधिकतम अगर एक गांव के हुए तो 20, और अगर अलग अलग गांव के तो 10 पशुपालकों के यहाँ दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान में मैत्री कार्यकर्ता संपर्क करेगा। 5 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से अगर अपन जोड़ें तो अधिकतम 50 से 100 रुपये मिलेंगे, जिसकी एक दिन की मजदूरी दहाड़ी भी उन्हें नहीं मिलेगी। ये बहुत ही शर्मनाक है। जबकि पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश की प्रतिदिन दैनिक मजदूरी जो दर है वो 571 रुपये है कुशल श्रमिक की। तो हम AI टेक्नीशियन हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि ये कैसा एक आश्चर्य वाली बात है कि एक दिन की मजदूरी अगर किसी को नहीं मिले तो ये बहुत ही
उसके लिए कैसे जीवन यापन होगा। हम स्वरोजगारी हैं, अगर हमें एक दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी और हम 10 घंटे आप हमसे सेवाएं लेंगे तो ये कैसा है।